जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज एक बार फिर त्रिकोणमिति के ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 8.2 को लेके आए हैं, यहाँ पे नोट कर दिए हैं। चैप्टर 8.2 त्रिकोणमिति एनसीईआरटी हिंदी मीडियम बुक का है ये। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे। ये चैप्टर 8.2 को बनाने के लिए जो कुछ भी बेसिक उसमें प्रयोग किया जाएगा उसको सबसे पहले बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना होगा। जैसे बताए थे पिछले वाले वीडियो में, जो 6 ठो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे बताए थे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इसके बाद कोसेक थीटा होता है, इसके बाद सेक थीटा होता है, इसके बाद कॉट थीटा होता है। तो इसका अनुपात में देखेंगे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है और साइन 90 कितना होता है। तो ये सब को निकालने का कोशिश करते हैं, किस तरह से निकालते हैं और स्पीड में कैसे निकालते हैं। यहाँ पे रेशियो है 0, यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पे है 45 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री और यहाँ पे है 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे साइन 0, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का रेशियो निकालने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 यानी 5 ठो रेशियो है 0 से लेकर के 90 तक। तो 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए हैं, जिसमें आपको 5 देखने को मिलता होगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करेंगे, इसमें सभी को 4 से भाग कर देंगे। तो सभी को 4 से भाग कर दिया। इसके बाद सबके ऊपर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो रूट भी चढ़ा दिया। अब देखिए इसको कटाते हैं, यानी वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 0/0 मतलब 0/4 है, यानी 0 ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, ये 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, नीचे में 4 का निकालेंगे तो 2, यानी ये देखिए ये जो 0 डिग्री निकला है ये हो गया मेरा साइन 0 का मान। तो इसमें लिख देते हैं। इसके बाद ये 1/2 ये 30 में आया है। इसके बाद ये इसका जो मान निकालेंगे वो 45 का मान होगा। तो चलिए निकालते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए इसको साइन 45 होता है आपको, इसको कटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। तो फिर ये इस पे रूट है 1 का तो निकल जाएगा 1, और ये √2 का √2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इसका 1/√2। इसके बाद साइन 60 का निकालते हैं, मतलब ये वाला मान होगा। इसमें देख रहे हैं कि इसका तो नहीं निकलेगा, मतलब √3 ही होगा, और नीचे में 4 का निकल जाएगा 2। तो इसका मान आ गया √3/2। फिर साइन 90, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4/4 यानी कट जाएगा, मतलब 1 और 1 का रूट हो जाएगा आपको 1 होगा। तो मतलब इसका ये आ गया। इसके बाद कॉस का जो निकालेंगे तो इधर से उसको उल्टा क्रम में लिखना पड़ेगा। यहाँ से 90 वाला जो होगा सो 0 में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। फिर ये 60 वाला इधर 30 में आ जाएगा, तो √3/2। फिर ये 45 इसी में रहेगा, और ये 30 वाला 1/2 इधर आ जाएगा। फिर ये 0 ये इधर आएगा। इसके बाद टेन थीटा का निकालते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, जो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो चलिए देखिए, इसका 0 डिग्री में जो रेशियो है मान है दोनों का लेंगे। तो यहाँ पे साइन 0 का 0 है और कॉस 0 का 1 है। तो ये 10 बराबर निकलेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये भी 0 में 1 से भाग देंगे तो यानी ये 0 ही आएगा।
इसके बाद फिर इसका रेशियो से यानी 1/2 से भाग देना है √3/2 को, √3/2 से। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3 बच गया, तो इसमें लिख दिए 1/√3। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा 1/√2 बटा 1/√2 यानी कैंसिल हो गया तो 1। फिर यहाँ पे इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 होल बट्टा 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल मतलब √3, तो √3 लिख दिए। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 1/0 बराबर x मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। अब इसका जो मान निकालेंगे कोसेक का, तो आपको पता होगा कि साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो 0 का उल्टा, 0 को कितना भी उल्टा पुल्टा करेंगे 0 ही होगा। इसके बाद 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1। इसके बाद √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और ये 1 का 1 ही होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा। तो देखिए 1 का उल्टा फिर यहाँ करेंगे तो 1 ही होगा। ये √3/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद ये 1/√2 है, इसको करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/2 को करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा और लास्ट में 0 का आपको 0 ही होगा। इसी के साथ फिर आगे 10 का निकालेंगे तो 10 का उल्टा कॉट होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा उसको उल्टा करेंगे इसमें भी, तो 0 का उल्टा 0, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3 और ये 1 का तो 1 ही होगा और √3 का हो जाएगा 1/√3 और ये इन्फिनिटी का उल्टा आपको अनंत का अनंत ही होगा। ये 0 हो जाएगा। अब इसी के साथ ये मेरा बेसिक्स कंसेप्ट था। अब जो है सो आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वही एक्सरसाइज 8.2 का ही क्वेश्चन है, मतलब क्लास 10 का, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री। इसको एक ही पार्ट में रखेंगे, एक ही वीडियो में रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉस, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो देखिए साइन 60 डिग्री, यहाँ से इसका जो मान सारणी है इससे इसका मान लिख लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं, यहाँ पे √3/2 होता है, तो √3/2 इंटू है तो इंटू का मतलब गुना। इसके बाद cos 30, तो cos 30 में देख रहे हैं यहाँ पे √3/2 है, तो √3/2 बीच में प्लस है तो प्लस। फिर साइन 30, तो साइन 30 यानी हाफ होता है 1/2 होता है। फिर मल्टीप्लाई cos 60 भी उतना ही होता है, हाफ होता है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो √3 को √3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, अब बट्टा 2 दूनी 4 हो गया, प्लस इसको करेंगे तो ये 1/4 हो गया। फिर इसका भिंजोड़ करते हैं 4, ये 3 प्लस ये 1 यानी 4/4, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का 2 नंबर आ गया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन, यानी इतना को फाइंड करना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए, तो 2 सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 में होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 देखिए कहाँ पे है, साइन 60 √3/2 होता है इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तो इसको गुना करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और ये 2 से गुना करेंगे तो ये 2 प्लस ये देखिए √3 को स्क्वायर करेंगे तो रूट सीधा 3 होगा,
3/4 हो जाएगा, माइनस ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में, तो इसको काट सकते हैं। मतलब क्या, मतलब 2 आपका आंसर हो गया। इसी के साथ एक क्वेश्चन का 3 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे, यानी एक का ही ये 3 नंबर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए मान सारणी से मान पुट करते हैं। तो cos 45 होता है आपको 1/√2, तो लिखते हैं 1/√2 पूरा बट्टा sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री में 2/√3 होता है, तो 2/√3 प्लस ये cosec 30 डिग्री है, तो cosec 30 में देख रहे हैं कि ये 2 होता है, तो 2 लिख दिए। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन ये ऊपर में तो 1/√2 ही होगा, और यहाँ पे नीचे में इसका भिन्नजोड़ कर लेते हैं। तो ये है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसको करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। और देखिए √3 से √3 में भाग दिए तो 1 हुआ, और 1 को 2 से गुना किए तो 2 प्लस ये इससे करेंगे तो √3, और 2 से गुना करेंगे तो 2√3 इक्वल टू ये होगा आपको 1/√2, और ये होल बट्टा है। चलिए पहले इसको 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 बट्टा √3। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 पूरा बट्टा 2 इंटू 1 प्लस √3, सॉरी इसको गुना में कन्वर्ट कीजिए, तो ये ऊपर में √3 हो जाएगा और नीचे में ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3। अब देखिए इसको, इसका आंसर आपको किस रूप में मिलेगा। आंसर को आप इतना भी छोड़ सकते हैं या इससे आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसको हम अभी यहीं पे आंसर छोड़ते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ये है आपको sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान करा है निकालने के लिए। तो मान सारणी से इसका भी मान रखते हैं। sin 30 का होता है 1/2 प्लस tan 45 1 होता है माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 देखिए यहाँ पे 2/√3 पूरा बट्टा sec 30, तो sec 30 2/√3 प्लस ये cos 60 डिग्री है, तो cos 60 में होता है आपको 1/2 माइनस नहीं ये प्लस है cot 45, तो cot 45 होता है 1 होता है। cot 45 देख लीजिए, cot 45 1 होता है। अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इसका भिन्नजोड़ कर लीजिए ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा 2√3, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। इससे √3 में दिए 2√3 में दिए तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बच गया, तो √3 लिख दिए प्लस 1 से इसमें दिए तो 2√3 हो गया माइनस ये √3 से √3 कैंसिल, तो 2 से तो 2 दूनी 4 हो गया। अब पूरा बट्टा ये इसका भी हो जाएगा आपको 2√3। ऊपर में देखिए क्या सब बचता है, √3 से इसमें दिए तो √3 का कैंसिल, तो बच गया 2, तो 2 दूनी 4 हो गया प्लस ये 2 से इसमें दिए तो √3 प्लस इससे इसमें दिए तो 2√3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2√3 है, तो 3√3 हो गया, ये 3√3 इसको लिखेंगे -4 बट्टा 2√3 होल बट्टा ये देखिए ये 2√3 एक √3, तो 3√3 प्लस 4, तो 3√3 प्लस 4 बट्टा छोटा बट्टा है 2√3 ये 2√3 से 2√3 कैंसिल। अब देखिए क्या बचता है, ये बचा 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 प्लस 4। अब यहां से आप यहां पे भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं।
इससे अगर आगे करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, इसका हर परिमीकरण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हर परिमीकरण करेंगे तो ये नीचे में प्लस है तो उसको क्या करेंगे, उल्टा करके यानी गुना करेंगे। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 डिवाइड 3√3 प्लस 4 गुना। देखिए कैसे हर परिमीकरण होता है, ये प्लस है तो इसको सिर्फ माइनस से गुना कर देना। तो लिखते हैं 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4, यानी ऊपर नीचे सेम से गुना करना। अब यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में हो गया आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस बी स्क्वायर मतलब 16। तो 27 में से 16 जाएगा नीचे में, 27 में से 16 जाएगा नीचे में, ऊपर में क्या होता है देखते हैं। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, इसको चलिए मिटाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ये यहाँ पे स्टार लिख दिए हैं, इसको इधर इधर लाते हैं। जगह का दिक्कत था उसको फिर से इधर ला रहे हैं, वही चीज को पहले लिख देते हैं फिर समझा देंगे। चलिए अब ये लिख दिए हैं, ये 16 ठीक। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे a स्क्वायर, तो a मतलब 3 तिया 9 इसका तो 27 हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 4 दूना 8 24√3 बट्टा ये हो गया 27 में से 16 जाएगा तो 11। इसको पहले जोड़ लीजिए, तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 माइनस 24√3 बट्टा 11। ये इसका ठीक है ना, 7 6 13 45 माइनस इतना। तो आप जो है सो इसको इतना भी आंसर कर सकते हैं, यानी तो वहीं पे भी आंसर कर सकते थे। अब जैसा जो बुक में होगा, अगर इससे भी आगे बढ़ना है तो इसका मान √3 का मान दे करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन यानी 1 का 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको साफ कर, 1 नंबर का लास्ट यानी 5वां सवाल है। सवाल आप देख रहे हैं बोर्ड पे, चलिए इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं आपको। ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/√2, तो 5 मल्टीप्लाई 1 सीधा 2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए सेक का मान आपको होता है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45, तो जानते ही है 1 का होल स्क्वायर पूरा बट्टा ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, तो √3/2, चूंकि साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है और कॉस 60 साइन 30 के बराबर, साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है, तो ये ठीक है इतना का स्क्वायर। चलिए इसको आगे में यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये देखिए 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस ये 4 गुना ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बट्टा 3 माइनस 1 पूरा बट्टा 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4 प्लस ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर 4। चलिए इसको ऊपर वाला का कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 चौके 16/3 माइनस 1 बट्टा ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इसका देखिए इसका भिन्नजोड़ करते हैं। ये हो जाएगा आपको 12, तो 4 तिया 12, तो 3 गुना 5 प्लस 3 चौके तो 4 गुना 16 माइनस 1 से 12 में करेंगे तो 12 गुना ऊपर का 1 पूरा बट्टा ये हो जाएगा, ये तो फाइनली 1/4 ही होगा। ये देखिए वैसे कर लीजिए, ये 4 हो गया तो ये 1 प्लस ये 4, तो ये 4/4 हो गया, 4/4 हो गया। अब इसको लिखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15 प्लस
16 चौके 64 माइनस 12 बट्टा 12, दोनों को जोड़ते हैं तो ये कहने का मतलब 3 और 64 3 67 हो जाएगा। 67 बट्टा 12 और नीचे में तो 1 ही है, तो यानी यही है इसका आंसर हो जाएगा, तो कट ही जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए 2 नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन करा कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन में ये सब दिया गया है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए बनाते हैं। इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 30, तो 10 30 होता है 1 बट्टा √3 पूरा बट्टा 1 प्लस 10 30 इसमें भी है तो 1 बट्टा √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा √3। ये हो गया 1 प्लस ये 1/3। चलिए इसका भिजोड़ कर देते हैं जल्दी में, तो 2 बट्टा √3 बट्टा ये हो जाएगा आप कितना 3, तो 1 तिया 3 प्लस 3 1 3 तो 1 मतलब 4 बट्टा 3, तो ये हो गया 2 बट्टा √3, ये हो गया 4 बट्टा 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में पलटा के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बट्टा 4। इसको कटाइए तो ये ऊपर में हो गया √3 और ये से ये 2, मतलब हो गया √3/2, यानी √3/2 क्या होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन ए जो है सो सही है, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 का ही दूसरा है, इसमें आपको 2 नंबर क्वेश्चन में जो है सो 4 ठो है, यानी रोमन नंबर में 4 ठो क्वेश्चन दिया गया है। तो ये 2 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख दिए। ऑप्शन यहाँ पे है, ए में है 90 डिग्री, बी में है 1 और सी में है sin 45 और डी में है 0, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा शो का है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 45 डिग्री, देखिए तो ये होता है 1 और 1 का स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये भी 1 का स्क्वायर, मतलब देख रहे हैं 1 माइनस 1 बट्टा 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 बट्टा 1। 0 बट्टा 1 का मतलब होता है 1 नहीं, 0 बट्टा 1 का मतलब होता है आपको 0, यानी यही आपका आंसर होगा। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं स्पीड में। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य क्या होगा। सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट उसको लिख देते हैं, ऑप्शन को लिख देते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि लिखे नहीं है। पहला ही ऑप्शन में देख रहे हैं कि 0 डिग्री है, मतलब ए का कराई की जबकि पूछ रहा है। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब a बराबर, तो a बराबर अगर हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब sin 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, चूंकि इसका कोफिशिएंट ही 0 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा sin 0, तभी जाकर के बराबर होगा। यानी तो दूसरा कौन अगर लेंगे 30 35 ये सब 30 से 60 ये सब किसी भी में से लेंगे तो फिर क्या होगा, ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो इसका यही आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे जो है दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसी का चौथा क्वेश्चन जो कि लिखते हैं यहाँ पे 2 का ही चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। 2 गुना 10 30 होता है, 1 बटा √3 होता है, बट्टा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए 2 बटा √3 ये बटा ये क्या होगा 1 माइनस ये 1 बटा 3 हो जाएगा। तो इसको कीजिए, ये 3 में से गया तो 2 बटा 3, और इसको गुना के रूप में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा और यहाँ पे सिंबल जो है सो गुना हो जाएगा। तो इसको कटाते हैं तो ये √3 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया √3 आंसर। इसी के साथ अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। यदि 10a
यदि 10 a प्लस बी इजकल टू इतना एंड √3 और 10 a माइनस बी इजकल टू 1/√3 हो तो a और b का मान करा निकालेंगे। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको लिख सकते हैं 10 a प्लस बी बराबर, ये देखिए a प्लस बी 10 में मतलब ये √3 10 में 60 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 10a माइनस बी इंटू ये 1/√3 है, मतलब ये 10 30 का मान होता है, तो लिख देते हैं 10 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 10 से ये कट जाएगा, मतलब क्या बचा, इसको आप एक भी मान सकते हैं समीकरण, इसको दो भी मान सकते हैं। तो ये इधर बचा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इधर बचा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इससे क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। तो देखिए, तो बायां पक्ष में से क्या करेंगे, बायां पक्ष को हटाएंगे, a प्लस यहां पर लिख देते हैं, लिख दिए। अब चलिए घटाते हैं, ये घटाओ, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या, ये तो 2b हो गया बराबर ये 30 डिग्री, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा 30/2 मतलब 15। फिर इसको क्या करेंगे, इसी मान को यहाँ पे लिखते हैं, इसी मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 मेरा यहाँ पे किसी में भी रख सकते हैं, तो a में है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे b आया है 15 डिग्री, तो a प्लस बी के जगह पे लिख देते हैं 15 बराबर 60, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो होगा आपको 60 माइनस 15 बराबर ये हो जाएगा कितना 45। तो अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना, b कितना आया है 15 डिग्री, यही आंसर हो गया। इसके साथ अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, ये है सत्य और असत्य को, कौन सत्य है और कौन असत्य, और आपको ये 4 ठो यानी 1 2 3 4 5 ठो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये साइन a प्लस बी बराबर कराए कि साइन a और b। देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन में, इसमें ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, इस तरह का कुछ हो जाता है फॉर्मूला। लेकिन ये इस रूप में लिखा है तो मतलब क्या है, ये बिल्कुल गलत है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे गलत यानी फॉल्स है। इसके बाद 2 नंबर में देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हाँ सही बात है। तो आपने देखा होगा कि साइन 0 डिग्री जो होता है, साइन 0 डिग्री 0 से शुरू होता है और 90 डिग्री तक वो जो है सो बढ़ता है। कहने का मतलब सही बात है, जैसे यहाँ पे 0 था, इससे बढ़ाए हैं 30 में बढ़ाए हैं तो हाफ हो गया, मतलब ये बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको लिख देते हैं सत्य। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री पे ही उसका मान 1 हो जाता है और 90 डिग्री पे ये 0 हो जाता है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देख रहे हैं कि घट रहा है, मतलब 1 से 0 की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये गलत कार्य है। 4 नंबर क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। नहीं, ये भी गलत है। आप देखे होंगे कि अगर साइन 30 का बात ले लेते हैं तो साइन 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2, लेकिन कॉस 30 अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा √3/2, मतलब सभी मान पे ये क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि
ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी ये पूछ रहा है, तो ये जो है सो ये सही कर है, क्योंकि वहां पे परिभाषित नहीं होता है। जब आप मान सारणी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा जो परिभाषित नहीं होता है। इसी के साथ ये चैप्टर 8.2 एनसीईआरटी की बुक, जो बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया बुक मानी जाती है, का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।